बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब पर ख़ास फजलो करम फरमाए और आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। चलिए आज चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उससे पहले कि थोड़े से भिंडियों के हम फ़ायदे बयान कर लेते हैं कि भिंडियों के क्या क्या फ़ायदे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि सब्ज़ियाँ जो हमारे घरों में शौक़ से खाई जाएं। बच्चे तो खैर बहुत मुश्किल से खाते हैं, मर्द हज़रात भी बहुत कम खाते हैं, लेकिन सब्ज़ियों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें ज़मीन में उतारी हैं, चाहे मिट्टी की क्यों ना हो, वो भी फ़ायदेमंद होती है। भिंडी को हम ज़रा कम ही इज़्ज़त देते हैं। भिंडी तो पूरा साल चलती रहती है। भिंडी में फ़ाइबर और विटामिन सी काफ़ी मिक़दार में होती है और शुगर वालों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बल्कि तोहफ़ा है अल्लाह ताला का। इसका ये है कि 3-4 भिंडियाँ लेकर 1 गिलास पानी में डालकर रात को उसको डुबो कर रख दें। जैसे भिंडियों में कट लगा देना है और सुबह उठ के भिंडियाँ हटाकर वो पानी पी लेना है। लेसदार पानी होता है उसको पी लेना। और ऐसा ना हो कि हम मेडिसिन छोड़ दें। मेडिसिन जो आप खाते हैं वो खाते रहें, बल्कि आपको खुद ही इनका फ़ायदा महसूस होगा कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जिनकी बॉर्डर लाइन पे भी शुगर होती है, अल्लाह के फसल से इन भिंडियों में अल्लाह ताला ने इतनी शिफा रखी है कि वो भी कंट्रोल हो जाती है, वो भी नॉर्मल हो जाती है। आइए तो हम आते हैं अभी अपनी रेसिपी की तरफ। भिंडियाँ मैंने काट के आधा किलो मैंने भिंडियाँ ली हैं और उसको मैं ऑयल में फ्राई करूँगी। ये देखें, अच्छी तरह इसको फ्राई करना है। जैसे मेरा थंबनेल का भी यही है कि रोस्ट करना है हमने भिंडियों को अच्छे तरीके से। अभी तो इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। ये देखें, थोड़ा सा हम मज़ीद इसको रोस्ट करेंगे। ये देखें, थोड़ा सा और करेंगे, इसको फुल फ्राई करेंगे। हाँ, ये देखें, अभी भिंडियाँ अच्छे तरीके से जिस तरह से हमारी रेसिपी बनेगी उस तरीके से हो गई हैं, फुल फ्राई कर ली हैं और बिल्कुल वो भिंडी जैसे कड़क सी हो गई है। अब भिंडियों को निकाल कर उसमें हम ये 3 प्याज जो मीडियम साइज़ के काटे थे स्लाइस में, इसको भून लेंगे पहले हल्की आंच पे ताकि सॉफ्ट हो जाएं। और ये देखें, अब थोड़े थोड़े ये रेड होना शुरू हो गए हैं। इसको भी हम अच्छे तरीके से ही करेंगे, वाइट नहीं रखेंगे प्याज को। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज हमारे अच्छी तरह ब्राउन हो गए हैं। अब इसको हम ये देखें अच्छी तरह, बाकी जो इसमें चीज़ें डालनी हैं कोई ख़ास इतनी चीज़ें नहीं हैं, कोई मसाले इतने नहीं डालें, जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो ही डालेंगे। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं जाएगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से भिंडियाँ बनाऊंगी। और ये अदरक लहसुन है, थोड़ा सा कूट के इसमें डाल दें। अच्छी तरह इसको हिलाते जाएं और थोड़ा सा पानी डाल दें, क्योंकि बाज़ दफ़ा जल जाता है तो उसकी खुशबू और तरीके की आने लग जाती है। अच्छी तरह इसको भूनेंगे और हल्का सा पानी का छींटा भी साथ साथ में देते जाएंगे। अच्छा, प्याज़ों को सॉफ्ट करने के लिए हम पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। ये नहीं है कि हम बिल्कुल खुश्क करेंगे। भिंडी जब एक अच्छी तरह एक दफ़ा फ्राई हो जाती है ना, तो उसमें अगर पानी भी डाल के उसको गर्म कर लें तो तब भी भिंडी नहीं टूटती। तो ये देखिए, अभी मैंने 3 जो टमाटर थे नॉर्मल साइज़ के, उसको मैंने अच्छी तरह उसमें चॉपर में चॉप कर लिया है। अब उसमें और हरी मिर्चें 2-3 काट के वो भी डाल दी। अच्छी तरह इसको भून लूँगी, मीडियम आंच रखी है। और बाकी के जो मसाले हैं, खुश्क धनिया, हल्दी और कुटी लाल मिर्च है और नमक है, हस्बे ज़ायक़ा। ज़रूरी नहीं कि आप इतनी इसमें डालें उतनी डालें, आप जितना पसंद करते हैं खाते हैं वो डाल दें। मैं अक्सर इसमें ब्लैक पेपर डालती हूँ और फिर वो सुरख मिर्च जो वो नहीं डालते, वो भी बहुत मज़े वाली भिंडी बनती है। अच्छी तरह पकाई हो और अच्छा सा सालन बना हुआ तो सब खा लेते हैं। ये देखिए, मैं बराबर इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डाल के मसाले को अच्छी तरह, ताकि अच्छी तरह हमारी ग्रेवी बन जाए। हाँ, ये देखिए, अभी काफ़ी हद तक हमारा मसाला तैयार हो चुका है। और अब मैं मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा ढक के रखूँगी, ताकि हमारे प्याज जो बिल्कुल ग्रेवी से बन जाएं।
ये देखें, अच्छी तरह इसको, ये देखें पानी डाल दिया मैंने। डाल के इसको थोड़ी देर के लिए मैं रखूँगी, फिर 2-3 मिनट के लिए। अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें भिंडियाँ डाल दूँगी। अब कोई चीज़ नहीं इसमें डालेंगे, कोई मसाला और नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालेंगे। आप यकीन करें बहुत मज़ेदार इस तरह भिंडी बनती है, बहुत ही जायके वाली बनती है। मैं जब भी इसको भिंडी को का सालन गरम करती हूँ ना, तो थोड़ा सा पानी जैसे डाल दिया, तो पानी डाल के ये देखिए नींबू मैंने काट के एक उसको भी डाल दूँगी। नींबू डलता है बस, इसमें थोड़ी सी खटास आ जाती है और भिंडी भी बहुत ज़बरदस्त खिली खिली बनती है। और मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख दूँगी। ये देखें भिंडी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, क्योंकि भिंडी हमारी इस कदर वो फ्राई हो चुकी है कि ये टूटेगी नहीं और खाने में भी बहुत मज़ेदार बनती है। काफ़ी ये हमारा सालन तैयार हो गया है। अब इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि और डालें। इसमें धनिया है, थोड़ा सा मैंने अदरक की स्लाइस काट लिए थे वो डाल दूँगी, और बस चूल्हा बंद करके 5 मिनट के लिए, वो गर्म ही होती है कढ़ाई, उसी पे दम दे दूँगी। अगर चूल्हा जलता रहेगा तो ये भिंडी और कड़क सी बन जाती हैं, तो वो फिर जायका नहीं रहता। हाँ, अगर कड़क भी हो जाती हैं, ज़्यादा फ्राई होगी, तो उसमें पानी डाल के आप इसको नरम कर लें, फिर भी ये भिंडी नहीं टूटती। तो ये मेरी रेसिपी इस तरह की है। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह हम अगली रेसिपी में मिलते हैं। और ये देखें हमारी भिंडी तैयार हो गई है, बहुत मज़ेदार बनी थी। सब भी बहुत शौक़ से खाते हैं मेरे बच्चे चपाती के साथ। अगर हम इसको खाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनती है। नींबू थोड़ा सा और छिड़क लें अगर आपको पसंद है, तो मैं बस एक ही नींबू बीच में डालती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो ना डालें। ये देखिए अब ये भिंडी इसी तरह ही रहेगी, ये नहीं टूटेगी, वरना अक्सर भिंडी टूट जाती है और फैल जाती है, उसके बीज वगैरह बाहर निकल आते हैं। तो अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब मिलेंगे हम अगली रेसिपी में इंशाल्लाह। तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये हमारी होगी फाइनल भिंडी की रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।